Look at here, new chapter, linear inequalities. फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो. लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर का मतलब डिग्री 1, यानी कि जो भी वेरिएबल में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा उसमें कोई भी पावर 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 4 नहीं होगी, सिर्फ पावर क्या होगी, 1 होगी. और इनइक्वालिटीज मतलब या तो साइन होगा लेस देन का, या तो होगा लेस देन इक्वल का, या तो ग्रेटर का, या तो ग्रेटर देन इक्वल का. यानी इक्वल का साइन हमें नहीं मिलने वाला. ठीक है. मोस्ट ऑफ द रूल्स सेम रहते हैं शिफ्टिंग वाले. लाइक अगर इक्वालिटी में कोई भी चीज यहां पे मेरे पास प्लस में है और मुझे इसे इधर शिफ्ट करना है तो वो किस में जाती है, माइनस में. वो चीज यहां पर भी रहेगी. कोई भी चीज अगर मेरे पास यहां पर माइनस में है और इधर शिफ्ट करनी है तो किस में जाएगी, प्लस में. ये भी सेम रहता है. कोई भी चीज अगर मेरे पास मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों तरफ डिवाइड किससे कर देंगे, ए से, यानी कि x अपॉन ए से करेंगे तो भी b अपॉन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो चीज इसमें है बट एक कंडीशन के साथ. क्या कि अगर हम पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं क्वांटिटी से तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं डिवाइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. चेंज इसलिए होती है जैसे मान लो आपके पास वाले 4 और इज इक्वल्स टू एक्स है. ठीक है. अब अगर तूने इक्वल नहीं मतलब ऐसे है, ये एक्स ग्रेटर देन 4 है. अब अगर तू 2 से डिवाइड कर रही है तो आएगा कि x बाय 2 ग्रेटर देन 4 बाय 2 यानी कि 2. ठीक है. लेकिन अगर तुम माइनस से कर रहे हो, अपॉन -2 से कर रहे हो तो x अपॉन 2, तो ये वैल्यू जो है वो x बाय 2 से कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. अभी तो ग्रेटर था, x अपॉन 2 तो 2 से ग्रेटर था, लेकिन -2 से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. नेचुरल सी बात है. ठीक है. इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो, है ना. तो छोटे छोटे से रूल्स हैं, मैं तुम्हें साथ साथ लिखवाऊंगी. स्टार्टिंग करो यहां से, हेडिंग डालो. लीनियर का मतलब लिखो डिग्री 1, इनइक्वालिटी का मतलब लिखो, इसमें ये वाले साइंस होंगे. इसमें से अभी कुछ नहीं लिखना, जो जो चीज बताऊंगी सिर्फ वो लिखेंगे. क्या पहले तो मैं तुम्हें पढ़ना बताती हूँ. इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें ना मेन दो तरफ आपका वेरिएबल हो सकता है. सपोज x लेफ्ट में है और ये साइन है तो आप इसे क्या पढ़ोगे, x लेस देन a. लेकिन अगर इनइक्वालिटी तो यही है, लेकिन x राइट में और a यहां पे है तो मैं इसे क्या पढ़ूंगी, x ग्रेटर देन a. पढ़ना x के लिए ही है, ये नहीं पढ़ना a लेस देन x. पढ़ना x के लिए ही है, क्योंकि हम लीनियर इनइक्वालिटी से x की वैल्यूज निकालते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज निकालते हैं. तो वेरिएबल को ही हमें बताना है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू से वो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है. ठीक है. ऐसे ही इक्वल के केस में सपोज अगर आपके पास ये साइन है इक्वल, तो क्या पढ़ेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a. ठीक है. और अगर मेरे पास a यहां पर हो, x यहां पर हो, तो मैं क्या पढ़ूंगी, x लेस देन और इक्वल टू a. ठीक. अब इक्वल के केस में क्या होता है, यहां से देखना जरा. आपके पास x की सारी वैल्यूज a से या तो इक्वल है या तो उससे बड़ी है. इसका मतलब x की सारी वैल्यूज में a जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, है ना. तो इस केस में a will be the minimum value of x. x की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, a होगी. इसके अलावा x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी a से बड़ी होगी.
इस वाले केस में बताओ, इस वाले केस में यहां से क्या पता चल रहा है? A maximum value. यस, कि A विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X। ये वर्ड मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, लीनियर स्टेटमेंट दे देंगे X में, और कहेंगे कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ X इफ, एक कंडीशन दे दी, राइट? तो वो चीज मैं बताऊंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ X इफ, आपको साथ में दे रखा है कि 2x माइनस 3 की वैल्यू 5 और यहां पर 7 है। अब ये इस स्टेटमेंट की वैल्यू 5 और 7 के बीच में आपको X की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस वाले केस में क्या करते हैं, हमें इस 2x माइनस 3 को एक एक स्टेप शिफ्टिंग करके X में कन्वर्ट करना है। लाइक इसमें 2x के साथ ये माइनस में 3 है, तो ये -3 हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? +3 करूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 + 3, यहाँ पे 2x रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 + 3, है ना? अब ये कितना बन गया? 8। यहाँ क्या बन गया? 2x। तो यहाँ क्या बन गया? 10। अब ये 2x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ क्या रह जाएगा? 5। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ X कितनी हो गई? 4 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई ऑफ X? कितनी हो गई? 5, है ना? अब मेरी बात सुनो, सपोज करो मैंने तुम्हें इसी क्वेश्चन में मतलब कुछ ऐसे दे दिया होता कि 3 - 2x इसकी वैल्यू, ठीक है? अब इधर मैं सेम लिख रही हूं, 5 और 7। अब अगर अब पूछते कि X की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अब तुम क्या करते? -3। पहले -3 करते, 5 - 3, यहां क्या रह जाता? माइनस के 2x रह जाता। यहां क्या रह जाता? यानी कि यहां रह जाता 2, यहां पे रह जाता माइनस के 2x और यहां पे क्या हो जाता? 4। अब मुझे किससे डिवाइड करना है? -2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि -2 X के साथ मल्टीप्लाई में है। यहां कंफ्यूजन होता है बच्चों को। यहां बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो -2 है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। बहुत से बच्चे करते हैं ऐसे। तो ये -2 जो है वो इसके साथ प्लस में नहीं है, ये -2 X के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अगर मैं -2 से डिवाइड कर रही हूं तो मेरी इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। ये स्टेप मेन है, दिस इज द मेन स्टेप, कि अगर आप किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ आ गई? चलो अब बोलो कितना आएगा यहाँ पे? -1 x -2। अब इसको यहां से बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यस, दिस वन -2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू -2 से कैसी है? बड़ी या इक्वल है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसका मतलब x किस में बिलोंग कर जाएगा? -2, -1 है। अगर आपने इसे गलती से ये लिख दिया ना -1 2 -2, तो ये गलत है। आपके इंटरवल में हमेशा लेफ्ट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाँ, तब आप डिपेंड करेगा कि x क्या दिया हुआ है आपको। इंटीजर्स दिए हुए हैं या नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं या रियल नंबर्स दिए हुए हैं। अगर तो रियल नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, और अगर आपको रियल नंबर नहीं दे रखे, मान लो नेचुरल नंबर दे रखे हैं या होल नंबर दे रखे हैं या इंटीजर्स दे रखे हैं, तो हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है कि आपने अपने सॉल्यूशन सेट को सेट की फॉर्म में लिखना है या इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना? मैं अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, अगर मेरे पास हो कि यहां पर x जो है वो होल नंबर में है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? उसमें -2 आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा और -1 भी आएगा। सिर्फ यही दो, क्योंकि इनके बीच में तो और कोई इंटीजर होता ही नहीं। पर
But whole numbers का zero के infinity. इंटीजर, सॉरी नॉट होल नंबर्स, इंटीजर्स अगर है तो ठीक है। तो -2 और -1 के बीच में और कोई इंटीजर नहीं आता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 नंबर आ गए। लेकिन अगर इसी केस में x आपके पास r हो, यानी रियल नंबर्स हो, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? तब आपका इंटरवल आ जाएगा -2 और -1। और क्लोज इंटरवल कब लगाना है? जब यहां पर इक्वल का साइन होगा। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो कौन सा वाला आएगा? राउंड ब्रैकेट आएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इसी केस में आपके पास ये हो जाता कि x जो है वो नेचुरल नंबर्स है और आंसर आपका ये आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तब आपका आंसर क्या होता? यस, तब आपका आंसर होता 5, क्योंकि ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो -1 और -2 के बीच में लाई करता हो, या जिसकी वैल्यू -1 के या -2 के इक्वल हो। समझ आ गया? तो बहुत दिमाग को खोल के काम करना है। अब एक छोटा सा रिकैप कि n बता दो, n में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं? उसके बाद उसके बाद 0 1 2 एंड सो ऑन। इसके बाद माइनस इंफिनिटी से -2 -1 0 1 2 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? आपके रेशनल नंबर्स आते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें P/Q की फॉर्म में आपके पास नंबर होगा, जहां पे P और Q दोनों के दोनों कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे, और Q जो है 0 नहीं होगा। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका रियल नंबर। एक आते हैं इरेशनल नंबर्स, जो रेशनल नहीं है। कैसे वाले होते हैं? रूट वाले, क्यूब रूट वाले, है ना, पावर 1/4 वाले, पावर 2/3 वाले, ऐसे ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स होते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी रेशनल एंड इरेशनल का यूनियन। तो पहले जितना बताया है वो लिखो सारा का सारा, उसके बाद आगे कराते हैं स्टार्टिंग से। इन ट्राइंगल AOB नहीं लिखना, इन ट्राइंगल AOC एंड BOC, 2 ट्राइंगल लिखना है ये वाले। ठीक है। अब जैसे तूने ये एंगल लिखा है ना OAB और OBA, ये क्या है? तो गलत है। OAB और OBA ये कहां से लिख दिया? ये तो RHS रूल बन रहा है ना, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये साइड कॉमन हो गई, RHS रूल लगा। ठीक है। रूल तो तू वही लगा रही है, ये दोनों पता नहीं एंगल क्यों इक्वल ले लिया इसको कट। ये तूने पता क्या किया है? ये तूने वाला कर दिया जो मैंने कॉपी में कराया था। इस ट्राइंगल में ये मत करो, इतना पोर्शन मत करो। यहाँ पे आ जाएगा इन ट्राइंगल OAC एंड ट्राइंगल OBC। लगी समझ? बाकी ठीक है। यहाँ पे लिखो बाय RHS, और यहां से ये नहीं आएगा। या टू प्रूव में क्या करना था? C मिड पॉइंट, तो AC इज इक्वल टू BC आएगा यहाँ पे। AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT। हाँ, इसमें मिड पॉइंट दे रखा है, परपेंडिकुलर शो करना है। तो यहां से भी ना पता क्या आना था, जब आपका वेट, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाली साइड कॉमन है, तो रूल बनना था SSS। रूल गलत हो गया क्योंकि ये एंगल OAC और OBC। अच्छा, ये भी तूने ऊपर वाले मेथड से किया, इसकी भी जरूरत नहीं है, मत करियो इसको, सीधा लिखो इन ट्राइंगल में। ठीक है। नहीं, ये एंगल नहीं आएगा ना, यहाँ पे साइड आ जाएगी। OA और OB आ गई है, ACBC आ गई, और OC कॉमन। ठीक है। CPCT से ये एंगल इसके इक्वल आएगा, इसको 1 और 2 डाल दो। एंगल OAC ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। हाँ, ये एंगल इक्वल आ गए, बट इनका जो सम है वो 180 है लीनियर पेयर से, तो ईच एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 आ गया तो इसका मतलब OC जो है वो AB के साथ है। अब इसको दोबारा कर, एक बार इसको भी दिखा, इसको एक बार देख ले अच्छे से। ये लो जी,
एग्जाम्पल के साथ हाँ बिल्कुल लिखना है, एग्जाम्पल तो मेन है बच्चे, एग्जाम्पल तो मेन है। से करना। हम्म। सेट्स वाले चैप्टर में ना इंटरवल वाला टॉपिक पढ़ा था। इंटरवल्स किसको बोलते हैं? बेसिकली दैट आर द सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। उसके बारे में मैं डिटेल्स आपको उस चैप्टर में करवा चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आपको रिपीट नहीं कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको बस इसके रूल्स बताने वाली हूं, इसको लिख लो पहले। हाँ अब ठीक है। फोन कर देना तुम घर। नहीं बस इसके नाम से कर। यहां तक लिख लिया बेटा? हाँ जी। नहीं ये नहीं ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ बस यहां तक लिखना है बस। अब इसके बाद लिखो, ये लो जी, लो लिखो लिखो लिखो, करो कंप्लीट। रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। दे दो भाई, ये तो मेरा है, तुम्हारा नहीं, ये दोनों ही मेरे हैं। ये होगा यहाँ पे, तो हाँ तो यहीं से ले आओगा कोई नहीं। ये फोर्थ वाली थ्योरम में है। वन इज इक्वल, ये तो तुम्हें प्रूव करना था, इसमें तीसरी साइड है ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि सी मिड पॉइंट दे रखा है। AC equals to BC। हाँ, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ जी लिख लिया बेटा, अब तो लिख लिया। नेक्स्ट अब लिखो, राइट डाउन रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, जो कि आपके सिलेबस में है, सिर्फ वन वेरिएबल में, नॉट इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहला रूल, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज इफ वी add or subtract both sides, subtract SUBTRACT, when we add or subtract both sides with same number। नहीं, ये देखो ना, A और लेस देन B है, अब मैंने A में से भी C माइनस किया, B में से भी C माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी A लेस देन B है तो A में भी C प्लस किया, B में भी C प्लस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन अगर मैं किसी इक्वल नंबर में से इसे माइनस करूं तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं कि अगर हम सेम नंबर को इस इनइक्वालिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहां तक ठीक है? ये रूल भी
हाँ बिल्कुल लिखना है, रूल लिखना है। और ये जो चीज मैंने आपको लेस के लिए बताई वो ग्रेटर के लिए ऑब्वियसली है। अब ऐसा करते हैं, एक को लेस में कर देते हैं, एक को ग्रेटर में, ताकि आपको दोनों इनइक्वालिटी का पता चल जाएगा। दोनों में सेम रूल है, चाहे दोनों तरफ सेम नंबर से प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज if we multiply or divide both sides by same पॉजिटिव नंबर। यहां पर ये पॉजिटिव नंबर वर्ड होना जरूरी है, यानी कि अगर a लेस देन b हो तो मैं AC, अब पॉजिटिव को ना मैं P से लिख रही हूं, पॉजिटिव नंबर को मैं किससे लिख रही हूं, P से। तो मैं अगर AP और BP करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर A ग्रेटर देन B है तो मैं A अपॉन P करूं या B अपॉन P करूं तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रही हूं। बात समझ आई? ठीक है, अगला जो रूल है दैट इज इंपॉर्टेंट कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नेगेटिव नंबर। यहां पर भी ये जो नेगेटिव नंबर वर्ड लिया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट। अब नेगेटिव है, स्पेलिंग एन से शुरू होती है तो मैंने एन ले लिया, यानी कि अगर a लेस देन b है और मैं अगर a n को मल्टीप्लाई कर रही हूं b n से, तो वो साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। सिमिलरली जैसे a ग्रेटर देन b है, अगर मैं a को n से डिवाइड करूं और b को n से डिवाइड करूं तो साइन चेंज हो जाएगा। n बोले तो नेगेटिव नंबर, मैंने नेगेटिव को n से लिया है, पॉजिटिव को p से लिया है, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, आप इसकी जगह अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो यहां पे आप -n लिख सकते हो ब्रैकेट में, तो नेगेटिव नंबर आपको साइन से भी पता चल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज, अगर हम, मेरे पास अगर a लेस देन b है तो हम इसको में अगर a को इधर लेकर के आ रहे हैं, यानी कि अगर हम इनके पार्ट्स को शिफ्ट कर रहे हैं तो इनका साइन कैसा हो जाएगा, चेंज। अब इसको ऐसे लिखना, कहीं पर भी अगर आपके पास -a लेस देन -b आ रहा हो तो हम माइनस से माइनस कटिंग नहीं करेंगे। नेगेटिव साइन कांट बी कट फ्रॉम बोथ साइड। यस, तो हम शिफ्ट करते हैं बेसिकली, ये माइनस है इधर चला जाता है और माइनस का भी इधर आ जाता है तो ये प्लस बन जाता है। तो अब इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, चेंज हो गई, हो गई कि नहीं। यहां पर -a -b से छोटा था और यहां पर a जो है वो b से बड़ा हो गया है। शिफ्टिंग की वजह से साइन चेंज होगा। किसी कारणवश अगर आपको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो, या मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ा तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रूल इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। हाँ बस वो उसमें आई है, उसमें उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो हमारे पास अगर किसी भी वेरिएबल के साथ आ गए तो हम सिर्फ उसको शिफ्ट ही करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब जो रूल लिखवाने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में वो बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपके पास x² लेस देन a² आ रहा है या x² लेस देन इक्वल्स टू a² आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन शायद पहले भी बताया था, अभी मैं दोबारा बता देती हूं। होता क्या है, आप इसमें इस a² को जब इधर लेकर के आओगे तो x² -a²
लेस देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लगा सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी से आप इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई। पहली पॉसिबिलिटी क्या आ गई, या तो ए पहले वाला ब्रैकेट पॉजिटिव हो, दूसरे वाला नेगेटिव हो, या पहले वाला ब्रैकेट नेगेटिव हो और दूसरे वाला कैसा हो, पॉजिटिव। क्योंकि दोनों के केस में उनकी मल्टीप्लाई कैसी होगी, नेगेटिव होगी। होगी या नहीं, है ना? तो अब जब आप इससे यहां पर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, x माइनस ए को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0। अगर इनइक्वालिटी में यहां पे इक्वल का साइन है तो मैं लूंगी इक्वल का साइन, नहीं है तो नहीं लूंगी। इतनी बात समझ आ गई? और दूसरे वाला ब्रैकेट था क्या, x प्लस ए कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा, पहले वाला ब्रैकेट यानी x माइनस ए लेस देन 0 और बाद वाला ब्रैकेट ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब यहां से आप जब शिफ्टिंग करोगे तो x ग्रेटर देन ए आएगा और यहां से क्या आएगा, x लेस देन माइनस ए। यहां से x क्या आएगा, लेस देन ए। यहां से x कैसा आएगा, ग्रेटर देन माइनस ए आएगा। अब जब आप इसे नंबर लाइन पे लोगे, पर इन पहले समझ लो, मैं लिखने का टाइम दूंगी, पहले माइंड में सेट होना चाहिए क्वेश्चन। यहां से अब नंबर लाइन पे कोई भी नेगेटिव नंबर लेफ्ट में आता है तो माइनस ए तो इधर लिखेंगे और ए कहां लिखेंगे, राइट में। एम आई राइट? ठीक है? यहां होते हैं आपके पॉजिटिव इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। हियर इट इज इंफिनिटी, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी। ठीक है? अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो x ग्रेटर देन a को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहां इक्वल नहीं है तो इस पे ओपन सर्कल और ग्रेटर के लिए कहां जाएंगे, राइट में। ठीक है? अब इसको कैसे करेंगे शो, माइनस ए पे ओपन सर्कल और उसके लेफ्ट पे। ठीक है? क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना? यहां से देखो, यहां से इसको क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखेंगे, ए पे ओपन इंटरवल और उससे कैसा होना चाहिए, छोटा। छोटे के लिए कहा जाएंगे, लेफ्ट में। ठीक है? माइनस ए यानी माइनस ए पे ओपन सर्कल और ग्रेटर, ग्रेटर के लिए कहा जाएंगे, राइट में। ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया और दोनों तरफ हमारा ओपन सर्कल है। इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए में। तो आपके पास कंक्लूजन क्या आ गया कि व्हेनेवर आपके पास ये चीज हो, अगर ये चीज है तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए में। ठीक है? और अगर ये वाला केस है तो आपका एक्स किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। प्रूफ दोनों का सेम है। लगी समझ? अब इसको विद प्रूफ करना है आपने, विद प्रूफ करना है इसको। क्योंकि एक बार प्रूफ दिमाग में बैठ गया और आपको मान लो रूल याद नहीं है और क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो और जिसे रूल याद होगा उसका टाइम बच जाएगा। डन?
लिख लिया सबने? अगला रूल हम करेंगे इसका ना, ग्रेटर वाला। मान्या, इशिता, हो गया बेटा? सेम क्या आएगा? बस ग्रेटर का साइन। नो, वो यूनियन था ना कुछ। उसी की बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। इसमें कह रही थी साइन चेंज। हाँ, नेक्स्ट रूल है 6 वाला, कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। एक का प्रूफ बताऊंगी और इक्वल वाले का बट नेचुरल वैसा ही होगा, ठीक है। अब यहां से अगर ग्रेटर है, सेम वही पहले तो, कि एक्स स्क्वायर इस ए स्क्वायर को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, और इसमें थर्ड आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। फर्दर दो केस बन गए, केस 1, केस 2, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो और या फिर दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि उस दोनों केस में ही दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव। तो यहां पर तो x प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, x माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। यहां पर x प्लस ए बी लेस देन 0 और x माइनस ए बी लेस देन 0। यहां से x ग्रेटर देन माइनस है, यहां से x ग्रेटर देन ए, यहां से x लेस देन 0 है ये माइनस ए, और यहां से x लेस देन ए, राइट। अब इनको नंबर लाइन पे जब लेंगे तो हियर माइनस इन्फिनिटी, माइनस ए और इन्फिनिटी, यहां पर भी माइनस इन्फिनिटी, देन माइनस ए, देन ए एंड देन इन्फिनिटी, राइट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस ए पे कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन। अगर इक्वल वाला केस आ गया तो डार्क वाला डॉट आएगा, ठीक है। तो माइनस ए पे ओपन ब्रैकेट। अब ग्रेटर का साइन है, एक्स ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर के लिए कहां जाएंगे, राइट साइड में, ठीक है। और यहां से ए पर ओपन ब्रैकेट और उससे कहां जाएंगे, कॉमन पार्ट ये आ गया, यानी कि x किस में बिलोंग कर गया, ए टू इन्फिनिटी, है ना। यहां से माइनस ए और माइनस ए से छोटा, छोटे के लिए लेस में, ए और ए से छोटा लेस में, कॉमन पार्ट क्या आ गया, यानी x किस में बिलोंग कर गया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एक्स। इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब दोनों के यूनियन में। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कब था, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो, तो ये हो गया। इसका ये भी, अगर यहां पर आपके पास कभी राइट हैंड साइड वाली सिचुएशन है तो आप उससे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, राइट, दोनों तरफ से चलता है। और अगर इक्वल का भी साइन है तो क्या करेंगे, तो बस x बिलोंग किस में करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए की तरफ, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा और यूनियन ए दिस। अब जो दो इंटरवल को हम यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं ना, ज्यादातर वो एमसीक्यूज में आर माइनस की फॉर्म में आते हैं। तो दो के यूनियन की फॉर्म में अगर कोई है तो आप उसको आर माइनस की फॉर्म में लिखोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इसको आर माइनस की फॉर्म में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ओपन है ना इंटरवल, ए और माइनस ए की तरफ ओपन ब्रैकेट है, तो यहां पर आपका क्लोज्ड चलेगा, राइट। और यहां पर क्या चलेगा, अगर क्लोज्ड है तो ओपन चलेगा। अब बात आती है ऐसा क्यों, ठीक है। अब जरा समझो, इसमें मुझे ये बताओ ए है या नहीं है, नहीं है, यानी कि इसमें अगर ए नहीं है और इसकी अगर मैं बात करूं तो आर में से माइनस ए तो हट गया ना, ए भी हट गया, तो इसमें भी माइनस ए या ए नहीं है, समझ आ गया। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें आपके पास माइनस ए नहीं है, तो जब मैं माइनस की फॉर्म में लिखूंगी यहां पर, तो इसमें भी आपके पास आर में से माइनस ए हट गया है, तो वो नहीं है, राइट। क्लियर हो गया। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये दोनों रूल्स बहुत क्वेश्चंस में यूज होते हैं, और ये सिर्फ अभी नहीं, 12th क्लास तक यूज होते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी वाले ये वाले रूल्स 12th तक यूज होते हैं। नोट इट डाउन, दोनों को नोट करो। हाँ बिल्कुल, प्रूफ लिखना है जी, प्रूफ लिखना है। ये लो,
और अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के करेंगे, जिसमें अभी आपका ये वाला केस नहीं आएगा। अभी एक और मैं रूल बताऊंगी इसमें, अपॉन में अगर हो तो क्या होता है और उसकी पहचान क्या है। आई होप इसका प्रूफ अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। मान्या, इशिता, अगला जो रूल बता रही हूं ना मैं, सेवंथ वाला, वो बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल पर अबाउट 3 या 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, ये रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई वाले में जैसे है ना, अभी डिवाइड में भी वही चीज है। मान लो मेरे पास ax प्लस बी कोई लीनियर टर्म ऊपर है और cx प्लस डी कोई लीनियर टर्म नीचे है, और ये मेरे पास अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। तो यहां पर भी मेरे पास 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है, पहला केस क्या बनता है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, और केस 2 क्या बनता है कि न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो दोनों केस में ही हमारे पास ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास ax प्लस बी और अपॉन में नीचे भी x में ही लीनियर फैक्टर है कोई और ग्रेटर देन 0 है, इक्वल भी आ सकता है यहाँ पे, वो भी बताऊंगी मैं उस केस में क्या करेंगे, अगर इक्वल होगा तो क्या करेंगे और लेस होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं हम। तो इस केस में ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब 2 केस, वही केस 1 में या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, और केस 2 में दोनों ही नेगेटिव। इतनी बात समझ आ गई। इक्वल वाले केस में क्या ध्यान रखना है वो मैं बता रही हूं कि अगर आपके पास ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, या तो जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो अभी 2 केस तो वही है कि केस 1 और केस 2, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यानी कि आप ax प्लस बी को पॉजिटिव लोगे और cx प्लस डी को, क्योंकि पहला केस मेरा है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का, तो cx अब प्लस डी को भी ग्रेटर देन तो लोगे लेकिन इक्वल नहीं लोगे। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है
और डिनोमिनेटर कांट बी 0 इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है अपॉन के केस में, और आता भी है क्वेश्चन अपॉन के केस में ही है। तो अपॉन के केस में ये ध्यान रखना, जब आप केसेस लगाओगे तो डिनोमिनेटर को कभी भी इक्वल 0 नहीं लेना, क्वेश्चन में भले ही इक्वल दे रखा हो। ऐसी दूसरा केस जो मैं आप ले रही हूं नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वाला, तो आप इसमें ax प्लस बी को लेस देन इक्वल टू 0 लिखोगे, लेकिन जब आप cx प्लस डी लिखोगे तो सिर्फ आपने क्या लिखना है, लेस देन लिखना है, इक्वल नहीं लेना। रीजन सेम, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0। लगी समझ? नोट करो। ये वाला 7th। और इसी से रिलेटेड एक और बात बताऊंगी अभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ना यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो छोटी सी गलती पता किस वजह से होती है, लाइक हमने कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया, या हमने माइनस को कट कर दिया, या हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट बहुत कॉमन मिस्टेक है। कहीं पर अगर लिखा हो ना एक्स स्क्वायर लेस देन 25, बच्चे लिख के आते हैं एक्स लेस देन 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स इसमें बच्चे करके आते हैं, तो बहुत ध्यान से करने वाला चैप्टर है। बहुत आसान है लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला है। स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, उसमें स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि नेगेटिव का जो स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, प्लस माइनस करूं, कुछ भी करूं, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं बट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। हो गया बेटा? अब मैं तुम्हें इसी से रिलेटेड एक रिमार्क लिखवा रही हूं, नोट करो। नोट लिखो या रिमार्क लिखो, योर विश। कर दो स्क्रीन अप। ओके चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे हमें ना ऐसे दिया होगा, लाइक ax प्लस बी दिया होगा, cx प्लस डी दिया होगा। यहां पे साइन कोई भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। यहां पे ना आपको 0 नहीं दिया होगा, यहां पे कोई कांस्टेंट दिया होगा e। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी को e को इधर शिफ्ट करना है और यहां पे 0 बनाना है। जब तक यहां पे 0 नहीं है तब तक मैं अपना ऊपर वाला रूल नहीं लगा सकती। हाँ जी, अब यहां पे पहले हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद वो दो केसेस बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा एक और चीज बता रही हूं मैं, पहले इसको लिख लो, अगला 8 नंबर डाल के लिख लेना। 7 लिखे थे ना अभी? नोट। ये भी लिखना है साइंस, बिल्कुल लिखना है, जो मैंने लिखा है सब कुछ लिखना है। ये वो रूल है जो कि बुक में डायरेक्ट नहीं दे रखे बट क्वेश्चंस में अप्लाई किए हुए हैं, समझ रहे हो? तो अब जब एक जगह लिखे हुए होंगे ना तो क्वेश्चन करते हुए तुम्हें ध्यान रहेंगे। अभी मैंने ऊपर ना तुम्हें जो रूल बताया था वो सिर्फ इसका बताया था, ग्रेटर का, है ना?
तो इसका लेस वाला रूल ना आपने अपने आप लिखना है। लेस वाले में क्या हो जाएगा, लाइक मैं लिख देती हूं यहां पे ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी में अगर लेस देन 0 हो या लेस देन इक्वल्स टू 0 हो तो दो केस में जो बनेंगे, केस 1 पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव का बनेगा, केस 2 नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव का बनेगा, यानी कि ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। अब इक्वल का अगर केस हुआ तो मैं यहाँ पे इक्वल वाला ही दे रही हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए ना, लेस का तो इक्वल नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली सेम चलेगा। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में तो इक्वल आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें लेस मतलब लेस देन इक्वल 0 नहीं आएगा। रीजन सेम, डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे p को शिफ्ट करें तो वो माइनस p हो जाए। हाँ वो हो जाए, p तो शिफ्ट कर सकते हो, मैं डिनोमिनेटर पूरे डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ, वो तो करना ही करना है अगले स्टेप में हमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ax प्लस b जो है वो लेस देन, यानी लेस देन के साथ इक्वल का साइन तो आएगा, लेकिन जब आप cx प्लस d लिखोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन, तो यहां इक्वल का साइन नहीं आएगा। रीजन डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल्स टू 0। रीजन समझ आया कि नहीं अच्छे से। और इसमें भी वही चीज है कि अगर 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करके 0 बनाएंगे, उसके बाद ये केस लगाएंगे। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आता ही पेपर में ऐसा है जिसमें वो 0 नहीं देंगे। जो 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कभी भी 0 नहीं देंगे, वो कोई कांस्टेंट देंगे। अब जो रूल बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। रूल नंबर 8, अगर आपके पास ax प्लस बी दे रखा है, अपॉन में कोई कांस्टेंट है p, इधर भी कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है cx प्लस डी, अपॉन में इधर भी कोई कांस्टेंट है, तो यहां बीच में चाहे लेस हो, चाहे लेस देन इक्वल हो, चाहे ग्रेटर हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो, आप अगला स्टेप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? लेकिन अगर आपके पास ax प्लस बी के साथ अपॉन में cx प्लस डी है, और यहां पर भी आपके पास कोई लाइक mx प्लस n अपॉन px प्लस q है, तो उस केस में चाहे ये लेस हो, चाहे लेस देन इक्वल हो, चाहे ग्रेटर हो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो, पहले शिफ्टिंग करके यहां 0 बनाना है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तब आपका अगला स्टेप होगा ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी माइनस mx प्लस n अपॉन px प्लस q, और जो भी साइन था, लेस है या लेस देन इक्वल है या ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल है, तो 0 बनाना है। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, उसके बाद 2 केसेस बनाने हैं। कौन से? अपॉन वाले। समझ में आ रहा है? तो लीनियर इनइक्वालिटी देखने में बहुत सिंपल है, बट जब हम करेंगे तो हम यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। लाइक मुझे जैसे पता चल गया कि भाई हम अपॉन के केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिखवाया है ना मैंने, तो बच्चे यहां पे भी कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, गलत हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई केवल तब कर सकते हो अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, तो अगर एक में कांस्टेंट और एक में, तब भी नहीं कर सकते। अपॉन में अगर आपके पास लीनियर आ गया, सपोज करो यहाँ पे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे सिर्फ p हो, तो आप कहोगे मैम आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? बिल्कुल नहीं कर सकते। तब करेंगे जब दोनों तरफ ही कांस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। और अब आ जाओ जरा इसके क्वेश्चंस पे। एक तो करा दूं, एक तो करा दूं, ऐसा ना कर। ऐसे ना कर भाई, एक क्वेश्चन तो बनता है भाई, देख हैं। हाँ लाइक एग्जाम्पल 1, ये कह रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू -6, -5, -4 से लेकर के 6 तक, देन फाइंड द solution set of
3x माइनस 4 लेस देन 2। पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे जी सॉल्यूशन में, बोलो किसको शिफ्ट करेंगे? आपको x निकालना बच्चे। हाँ 4, यहाँ पे 3x माइनस 4 से आपने x बनाना है, तो पहले 4 को हटाना है उधर, तो ये आ जाएगा ऐसे 2 + 4 ऐड कर दिया ना बोथ साइड। लगी समझ? आप चाहे ऐसे समझ लो कि हमने बोथ साइड 4 ऐड कर दिया, चाहे आप ऐसे समझ लो कि हमने -4 को इधर शिफ्ट कर दिया, एक ही बात है। समझ आ गया? तो अब ये 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको वो नंबर देखने हैं इस सेट में जो 2 से कैसे हैं? छोटे हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास? -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। 2 कब आएगा? जब इक्वल। बिल्कुल सही, यहां पे 2 नहीं आया। हाँ, अगर ये दिया होता कि x बिलोंग कर रहा है R में, या आपको ऐसे दिया होता कि x बिलोंग्स टू, यहां पे ऐसे दिया होता -6 to 6, अब आपका आंसर क्या होना था? अब आपका आंसर होना था लेस देन 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब अब आपका आंसर आना था ये -6 है। अगर आपके पास ऐसे दिया होता और आपके पास 2 से लेस आ रहा है, तब आप क्या लिखते हैं? -6। अब 2 लिखोगे लेकिन राउंड ब्रैकेट के साथ। डिफरेंस समझ आया कि नहीं? जब मैं सेट की फॉर्म में लिख रही हूं तो मैंने 2 नहीं लिखा, लेकिन अगर मुझे ये दिया होता इफ -6 तो स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्या इसमें स्क्वायर है? इसमें है? नहीं है ना। जब इसमें नहीं है तो यहां कैसे आ जाएगा? ये भी तो इंटरवल है ना, ठीक है। जब इसी में नहीं है -6 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, तो आंसर में भी नहीं आएगा। समझ आ गया अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर ये रियल नंबर वाला ही देते हैं, ठीक है। अगला बताना जरा मेरे को, कि मैंने इसमें एग्जाम्पल 1 में ना वैसे थोड़ा सा चेंज किया था हल्का सा, ठीक। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25 - 4 2x - 1 25। अब ये मैंने 3-4 चीज दे दी, x बिलोंग्स टू n दे दिया, x बिलोंग्स टू w दे दिया, x बिलोंग्स टू z दे दिया, x बिलोंग्स टू r दे दिया। चारों केस में आंसर बताओ। इनइक्वालिटी सेम, बोलना नकुल, क्या करेंगे अब? 25 - 4 इंटू 2x - 1 लेस देन 25 है। इस 25 को इधर ले जाएंगे, यहां क्या रह गया? 25 मल्टीप्लाई में कहा है? -4 हाँ कर ले, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर ले, तेरी इच्छा है, जो मर्जी कर, गलत ना करियो बस। हाँ अब ध्यान देना। अब बच्चे इसके बाद क्या गलती करते हैं, सोचो क्या गलती करते होंगे? -4 को एज इट इज अपॉन में ले जाएंगे और इनइक्वालिटी सेम रखेंगे। मैंने बोला। हाँ ये ध्यान रखना। शिफ्टिंग अगर कर रहे हो, देखो 2 तरीके हैं यहां से। अगर आप इसमें शिफ्टिंग कर रहे हो तो 2x - 1 में जब आप 0 के अपॉन में -4 लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 8x और +4 लेस देन 0 आ गया, और यहां से -8x को इधर ले जाओ तो -8x इधर आकर के प्लस बन जाएगा, 4 लेफ्ट में ही रहेगा। बात एक ही है। मैंने बताया कि गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती मैंने क्या बताई वो ये लिखेंगे 2x - 1 लेस देन 0.-4 और अगले स्टेप में लेस देन 0, क्योंकि 0.-4 भी 0 होता है। गलती समझ आ गई? माइनस से बच के रहना है, माइनस से बच के रहना बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस से, और जब स्क्वायर हो दे रखा हो तो वहां पे स्क्वायर रूट नहीं लेना। ये 2 चीजें जो मेन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोनों कैसे आंसर निकाल लो। यहां से आपके पास क्या आया? 2x, और यहां से कितना आया? x 4/8।
यहां से भी x ग्रेटर देन 1/2, यहां से भी x ग्रेटर देन 1/2, सेम आ रहा है। तो जो मर्जी कर लो, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अब मुझे आंसर लिखना है। अगर x है n में, 5 तब आपके पास आंसर क्या होगा? 1/2 से बड़ा है, 1/2 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 1 ऑफ कोर्स। तो क्या आ जाएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, अप टू इंफिनिटी। ये पूरा का पूरा n आ जाएगा, आ जाएगा। अगर x बिलोंग करे w में, तब आंसर क्या आएगा? 0 क्यों आएगा? 0 तो बड़ा नहीं होता, 0 1/2 से बड़ा थोड़ी है, 0 तो 1/2 से छोटा है। सेम रहेगा 1/2 से लेकर के इंफिनिटी तक n, क्योंकि 0 जो है ना नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो 1/2 से बड़ा नहीं है, वो छोटा है। हमें वो होल नंबर लेने हैं जो 1/2 से बड़े हैं। तो ये x तो w में है, लेकिन सॉल्यूशन सेट जो है वो n ही है, ठीक है। अब अगर x इंटीजर्स है, तब आंसर क्या आता? 1/2 तब भी सेम ही रहेगा, सेम को नहीं 1 2 3, क्योंकि हमें इंटीजर्स लिखने हैं, हमें वो इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 1/2 से बड़े हैं। तो 1/2 से बड़े इंटीजर्स, 1/3 भी तो आएगा। इंटीजर होता है क्या 1/3 बेटा? वो p/2 सब इंटीजर क्या होता है? p/2 p/q इंटीजर होता है, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब अगर x r आ गया, तो अब क्या लिखेंगे? इंटरवल तब इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे, और आपने 1/2 को लिखना है, बट इसके साथ राउंड ब्रैकेट चलेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है। तो क्लोज नहीं, ओपन। क्लोज बोलते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तुमने टेस्ट में भी यही गलतियां की है, उल्टा कर दिया। जहां ओपन होना चाहिए, इसीलिए तेरे नंबर कटे, वरना तेरे फुल आ जाने थे। जहां पे ओपन लगाना था वहां तूने क्लोज कर दिया, जिस क्लोज लगाना था वहां ओपन कर दिया। हाँ जी, तो ये समझ आ गया। बाकी का कल शक्ल बता रही है तुम्हारी। चलो ठीक है, कल करते हैं बाकी का।